हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर में ये है कि चैप्टर तो फर्स्ट है बट जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है लास्ट लेसन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में है। ऑथर कौन होता है? जो लेखक लेखक होता है, ठीक है, जो लिखते हैं। जैसे कि इस स्टोरी को लिखा गया है, तो जिस ऑथर ने लिखा है उनके बारे में यहाँ पे कुछ हम रीड करते हैं। ऑथर, जो ऑथर नेम है, ऑथर का नाम है हमारा अल्फोंसे डोडेट। अल्फोंसे डोडेट, जिनका जन्म हुआ था 1840 एंड ही डाइड इन 1897। ओके, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड कब वो मतलब उनकी डेथ हुई थी, वो दोनों डेट यहाँ पर मेंशन है। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या थे? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। नॉवलिस्ट कौन होते हैं? हु राइट्स नॉवल, ठीक है, जो उपन्यास लिखते हैं उनको बोलते हैं नॉवलिस्ट, उपन्यासकार। एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर कौन होते हैं? जो छोटी छोटी कहानियों को राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। द लास्ट लेसन इज दैट इन द डेज ऑफ ए फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck। तो ये जब लास्ट लेसन, जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, जब ये लिखा गया तो उन दिनों में क्या, उन दिनों में लिखा गया जब फ्रेंको और पर्शियन में वॉर हो रखा था। ठीक है, और वॉर कितने से ये चला था? 1870 से 1871 तक इसकी जो वॉर की ड्यूरेशन थी। इन विच फ्रांस, जिसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस था वो हार गया था। किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा, जो बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था। पर्शिया के द्वारा ये जो फ्रांस था इसकी हार हो गई थी। पर्शिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। पर्शिया जो है उस समय कंसिस्ट होता था, मतलब अब जो है ये आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एक नेशन है, राष्ट्र है। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्र है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और इस स्टोरी में जो पर्शियन डिस्ट्रिक्ट है, वो सॉरी फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, जिनका नाम है अल्सेस एंड लॉरेन, इनको क्या हुआ था कि इनका जो कंट्रोल था वो किसके हाथों में था? पर्शिया के हाथों में था। ठीक है, तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी में हम ये रीड करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो इस तरीके से मतलब किसी के अंडर होता है, किसी का कंट्रोल होता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में लाइफ जो थी, स्कूल की जो लाइफ थी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम इस स्टोरी के थ्रू क्या करने वाले हैं, मतलब फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। यहाँ पर है नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इनके सारे ये यहाँ पर हमारे आने वाले हैं। ठीक है, जो मतलब इनका मीनिंग है ग्रेट, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है फियरफुल। ठीक है, इन फियर ऑफ मतलब डर जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेट ड्रेड ऑफ। यूनिशन होता है हमारा एकता, यूनिटी जिसको बोलते हैं। ओके, यूनिशन होता है हमारा एकता। ओके, इनके मीनिंग मैंने लिख लिए हैं, पहले देखते हैं। ये है यूनिशन होता है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर जब कोई मतलब जो ग्रुप होता है, ये सेम टाइम पर जो कोई काम होता है, यूनिटी कह सकते हैं आप। काउंटेड ऑन होता है डिपेंड ऑन, किसी पर डिपेंड होना। एंड थम्ब्ड एट द एज, एजेस होता है किनारे, थम्ब्ड कहते हैं टॉर्न एंड डैमेज हो जाना किनारों से। ग्रेट बसल कहते हैं ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर, क्रिएटेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा शोर मतलब क्रिएट किया जाता है, उसको ग्रेट बशल कहते हैं। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद कहते हैं, रिप्रोच कहते हैं ब्लेम, अपने आप को ही क्या करना, ब्लेम करना। ओके, तो ये हमारे जो मीनिंग थे वो देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग क्या होता है हमारा? होता है डांटना, डांट। ठीक है, और ये जो ड्रेड ऑफ है ये हमने ऊपर देखा था, फियर ऑफ मतलब डर से। डर, ग्रेट, ग्रेट वैसे तो महान होता है, बट यहाँ पर जो जिस सेंस में यूज हुआ है ग्रेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैंने स्कूल जाना शुरू किया वेरी लेट। कई बार आप जैसे होते हैं कि आपको स्कूल में किसी पनिशमेंट से, या आपको कोई चैप्टर सुनाना है या आप नहीं याद उसको कर पाए हैं, तो उस डर से आप कोशिश करते हैं कि आप डिले पहुंचे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि मैं स्कूल जो हूँ उस सुबह जो है देर से थोड़ा स्कूल मतलब शुरू किया, मैंने जाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे डांट का बहुत ज्यादा डर था, वो बहुत ज्यादा डर रहा था डांट से। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि स्पेशली किसकी वजह से? क्योंकि जो एम हैमल थे, जो उनके टीचर थे,
उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे और टॉपिक क्या था, पार्टिसिपल्स जो एक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस डर से वो बहुत ज्यादा क्या थे, उससे डरे हुए थे कि उनको नहीं आता है, वो किस तरीके से उससे बच पाएंगे, उनकी डांट से बच पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने स्कूल जाना मतलब देर से शुरू किया। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका किसके बारे में, जो पार्टिसिपल्स थे उसके बारे में मुझे उसका फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी नहीं पता था। मीन टू से कि उनको कुछ भी नहीं आता था, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. For a moment का मतलब होता है एक पल के लिए, एक पल के लिए कि आप सोचो कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, like this. For a moment, एक पल के लिए, I thought of running away, मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ, भाग जाता हूँ, मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, भाग जाता हूँ। And spending the day आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन जो है मैं आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है कि बाहर ही स्पेंड करता हूँ, स्कूल बंक करके मैं जो हूँ स्कूल न जाकर अपना जो पूरा दिन है वो बाहर ही व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज्यादा मतलब गर्म था। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, क्योंकि वहां पर ठंडा होता है, तो बहुत मतलब वहां पर क्या था कि अच्छा था, वार्म था, ब्राइट था। जैसे कि हम ठंड में होते हैं कि ठंड में क्या होता है कि हमें धूप की जरूरत होती है, अच्छी लगती है, लाइक दिस, वैसे ही वार्म था एंड ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स होता है जंगल, एज होता है किनारा, ठीक है। जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, वो ट्रिपिंग कर रही थी, मतलब चींची कर रही थी, उनकी चहचहाट की आवाज आ रही थी कहाँ से, जंगल से, जंगल के किनारे से। उनकी जो बर्ड मतलब जो बर्ड्स थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और ओपन फील्ड में मतलब एक खुले मैदान में जो सामिल होता है, सामिल क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पर वुड को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। वुड को काटने का काम किया जाता है, एक ऐसी फैक्ट्री होती है। तो उसके मतलब पीछे खुले मैदान में जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। पर्शियन सोल्जर जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। एक सेकेंड, ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज कर रहे थे, ओके। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये वो कह रहा है कि जब आपको किसी चीज से बचना होता है तो आपको बाकी की चीजें क्या है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, क्योंकि जो रूल थे पार्टिसिपल्स के उससे ज्यादा उनको वो सारी चीजें क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ललचाना, वो सारी चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही थी। उनको लग रहा था कि जो रूल है पार्टिसिपल्स के उससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि मैं इन सब चीजों को देखूं, एंजॉय करूं, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट का मतलब होता है टू रेसिस्ट, स्टे अवे, इन सबसे दूर रहना, अपने आप को रोकना, ठीक है। कि आपका मन किसी चीज के लिए अट्रैक्ट हो रहा है और वो उस समय सही नहीं है, तो उसके लिए अपने आप को रोकना, उन चीजों से दूर रहना, स्टे अवे। तो मैंने अपनी इतनी हिम्मत रखी कि मैं उनसे दूर रहूं, एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। हरीड ऑफ का मतलब होता है बहुत जल्दी में मैं स्कूल के लिए गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed, जब मैं वहां से गुजरा, the town hall, town hall का मतलब होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, एक सरकारी जो इमारत होती है, बिल्डिंग। देर वॉज ए क्राउड, वहां पर क्या थी, क्राउड कहते हैं भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है जहां पर जो लेटेस्ट न्यूज होती है वो लिखी जाती है वहां पर, और बाकी जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो वहीं से उनको पता लगता है कि उस समय क्या हो रहा है सिटी में, ओके। तो जब मैं वहां से गुजरा, जो टाउन हॉल है वहां से गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, लोगों की भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और लास्ट दो मतलब पिछले 2 सालों से हमारी जो जितनी भी बुरी खबरें थी, बुरी खबरें जो भी बैड न्यूज थी वो यहीं से आती थी, यहीं से मतलब यहीं से, यहीं पर इस नोटिस बोर्ड पर, जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर लिखी जाती थी और वहीं से लोगों को पता लगती थी। जो लास्ट की मतलब पिछले 2 सालों में जो भी बुरी खबर आई थी वो यहीं से आई थी। द लोस्ट बैटल्स, चाहे वो क्या हो, युद्ध हार जाना हो, द ड्राफ्ट हो, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर हो, वो सब जो न्यूज थी वो सारी बुलेटिन बोर्ड से ही पता लगती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने बारे में सोचा, मतलब अपने मन में ही सोचा, अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात हो सकती है। जब आप खुद से ही मन में सोच रहे होते हैं, आपसे आपसे बातें कर रहे होते हैं कि इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, वो सोच रहा है कि लास्ट की मतलब 2 सालों में जो हुआ है, जितनी भी बैड न्यूज है, चाहे वो युद्ध हार जाना हो, ड्राफ्ट हो, या कोई भी कमांडिंग जो ऑफिसर है उनके ऑर्डर हो, सब इस बुलेटिन बोर्ड से ही पता लगती है। तो वो अपने आप में ही सोचने लगते हैं, बिना रुके दौड़ते रहता है लगातार कि क्या बात हो सकती है, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात हो सकती है, अब क्या बात हो सकती है, ओके। देन
एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। और उसके बाद क्या हुआ, वो दौड़ ही रहा था और आई हरिड बहुत ज्यादा जल्दी में था, जितनी तेज दौड़ सकता था जा सकता था उतनी तेज में दौड़ रहा था, जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार होता है, जो क्या बनाता है, हु मेड द थिंग्स ऑफ आयरन, ठीक है, जो आयरन की जो है उनसे चीजें बनाता है अलग अलग टाइप्स की, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर, वो भी वहां पर था, विद हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो ट्रेनी होते हैं, मतलब उसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उन पर्सन को कहते हैं अप्रेंटाइज। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी क्या कर रहे थे, बुलेटिन को पढ़ रहे थे, जो बुलेटिन मतलब न्यूज थी उसको पढ़ रहे थे। ओके, कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत दौड़ो, इतनी तेज मत चलो। बब, बब क्या होता है, एक निकनेम जो बच्चों को दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली किसी भी रीजन या स्टेट या कुछ भी हो, सिटी में कुछ बच्चों को अलग से कुछ बोल दिया जाता है लाइक दिस, वैसे ही क्या है बब, जो एक निकनेम बच्चों को दे दिया जाता है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है, प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत ज्यादा सफिशियंट टाइम होता है जब आपके लिए। तो वो बोलते हैं रुक जाओ, इतनी तेज मत दौड़ो बब, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने सोचा कि क्या है, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं, ठीक है। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंच गया, एंड रीच एम हैमल्स का जो छोटा सा गार्डन था वहां पर मैं पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे होते हो या फिजिकली ऐसा कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उससे आपकी जो सांस फूलने लगती है, जिसको बोलते हैं हम हाफना, ठीक है। तो उस वो हाफते हुए मैं कहाँ पहुंचा, एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। ग्रेट बसल जैसे कि हमने देखा है कि एक नॉइस, लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो शोर होता है उसको ग्रेट बसल बोलते हैं। तो वहां पर अक्सर शोर रहता था, शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जिसकी आवाज गली तक आती थी, ठीक है, जो जिसकी जो गली तक, जो गली में है वहां तक उसको सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, की किस किस की आवाज होती थी, हाँ, मतलब खोलना और बंद करना, जो डेस्क की आवाज होती है आपके यहाँ, भी डेस्क होगी या चेयर होगी, उसको खोलना खिसकाना और उसको बंद करने की आवाज। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, चाहे वो यूनिशन में लेसन को रिपीट करना हो, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में, विद अवर हैंड्स, किस तरीके से, जब आपको मतलब होता है कि आप रिपीट करते हो और आपके आसपास शोर हो रहा था तो आप कानों पे अपने हाथ रख लेते हो, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, फिर उसके बाद आप उसको लाउडली रिपीट करते हो, क्योंकि जब आप रिपीट कर रहे होते हो तो आपके जो कानों पे हाथ रखे हो उसकी वजह से आपकी जो खुद की आवाज है वो आपको तो कम आएगी, लेकिन वैसे तो वो लाउड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब लेसन यूनिशन में, मतलब सेम टाइम पर ही सब लोग रिपीट कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अपने कानों को ओवर ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत अच्छे से समझने के लिए अपने कानों को हम अपने हाथों से बंद कर लेते, तो उसकी आवाज, एंड देयर टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसके बाद जो टीचर्स का ग्रेट रूलर होता है, ठीक है, उसको रैपिंग, रैपिंग का मतलब होता है जब उसको टेबल पर उसको बीट किया जाता है, मतलब टैप टैप किया जाता है, तो उसकी जो साउंड होती है, ये सारी आवाज कहाँ सुनाई देती थी, गली में सुनाई देती थी। बट नाउ इट ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ स्टिल था, स्टिल मतलब सब कुछ क्वाइट था, एकदम शांत था, ठीक है। ये उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जो जब डेली स्कूल, यूजुअली स्कूल शुरू होता था तो कैसा शोर होता था, ठीक है, किस किस तरीके की आवाज आती थी और क्या क्या होता था, उसको यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है लेकिन आज सब कुछ क्या है, आज सब कुछ स्टिल था, क्वाइट था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है कि मैं सब डिपेंड, इस इन सब पर डिपेंड था। द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, काउंटेंट मतलब जो है इन सब पर डिपेंड था। द कमोशन मतलब इतना जो शोर होता था और कंफ्यूजन होता था, ठीक है, कंफ्यूज रहे, और शोर में मैं क्या था, अपनी डेस्क पर जाने के लिए विदाउट बीइंग, बिना किसी को देखे जब मैं जाता था तो इतना शोर होता था, तो बिना किसी को देखे हुए मैं वहां पर क्या होता था, मैं डिपेंड हो गया था इन सब चीजों का, जब मैं डेली क्लास में जाता था, स्कूल जाता था, और बिना किसी को देखे मैं अपनी डेस्क पर चला जाता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में आज क्या था, आज सब कुछ कितना शांत था, इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है। संडे मॉर्निंग का मतलब है कि संडे में आपका स्कूल जो है वो क्लोज रहता है, और जब क्लोज रहता है तो वहां पर बिल्कुल शांति रहती है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि लेकिन आज सब कुछ इतना ज्यादा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है।
थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स। थ्रू द विंडो मतलब विंडो से मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को। क्लासमेट्स कौन होते हैं? जो आपके सहपाठी होते हैं, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो सब अपनी अपने प्लेसेस पर, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल थे, जो उनके टीचर थे, वो वॉक कर रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब तो वैसे ऊपर नीचे होता है, बट यहाँ पर जो सेंस में यूज हुआ है उसका मतलब है क्लास में जब टीचर इधर से उधर वॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल। टेरिबल जिस जो उनका आयरन रूलर था वो टेरिबल था, फियरफुल था, क्योंकि उसी से वो बच्चों को पनिश करते थे, डराते थे। तो वो इस समय यहाँ पर टेरिबल यूज हुआ कि भयानक से जो उनका टेरिबल से जो आयरन रूलर था, वो उनकी आर्म के नीचे, मतलब उसको वो लेकर क्या कर रहे थे, क्लास में अप एंड डाउन मतलब हेयर एंड देयर क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ज्यादा ब्लश्ड। ब्लश्ड का मतलब होता है, ब्लश्ड आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा शाय होते हो, मतलब बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हो, या बहुत ज्यादा आपके अंदर किसी फर्स्ट सिचुएशन को लेकर या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा आपके लिए अंदर डर या हेजिटेशन होती है। तो उससे आपका क्या होता है, जो चेहरा हो जाता है वो एकदम से वहां पे वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसको बोला गया है ब्लश। ठीक है, डर की वजह से या शाय की वजह से। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तो वो बोल रहे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज्यादा ब्लश था, कितना ज्यादा डरा हुआ था उस समय। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल जो है, मतलब इतना सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं कि जब वो सामने क्लास, मतलब उन्होंने गेट को खोला फिर अंदर गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने, आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितना ब्लश था। उनको लग रहा था कि टीचर मुझे पनिश करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत पोलाइटली, काइंडली बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, आई जो शब्द यूज हो रहा है, इनका नाम है जो है लिटिल फ्रेंड्स। ओके, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, मतलब जो भी चैप्टर है या लेसन है, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, मैं क्या किया, मतलब जंप किया मैंने, बेंच के ऊपर से जंप करते हुए, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नो टिल देन, तब तक भी, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माय फ्राइट, मतलब तब तक क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल था, टीचर ने स्कॉल्ड नहीं किया, तो तब तक क्या हुआ, मेरा जो डर था वो थोड़ा कम हो गया। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माय फ्राइट, कि जो मेरा थोड़ा डर, जो मेरा डर था, जो मेरे अंदर में बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक क्या हो गया, वो कम हो गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Uh, जब उसने देखा, जब मैंने देखा कि जो मैं हमारे टीचर हैं, उन्होंने क्या है, एक ब्यूटीफुल सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, और उनकी जो शर्ट है वो फ्रिल्ड है, फ्रिल्ड मतलब उसमें फ्रिल लगे हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कलर की उन्होंने एक छोटी सी कैप पहनी हुई है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी मतलब कुछ वर्क हो रखा है, कढ़ाई बुनाई जो भी है उसमें कुछ मतलब स्टिच ऐसे कढ़ाई का काम हो रखा है। देन ही नेवर वोर एक्सेप्ट, और वो कभी भी नहीं पहनते। ओके, तो उनके मतलब, और वो उसको केवल कब पहनते थे, जो उन्होंने इस समय ड्रेस जो पहनी हुई थी, वो उसको केवल इंस्पेक्शन होता था या तो तब पहनते थे, या किसी दिन प्राइज डेज मतलब कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उन दिनों में ही उसको वो पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेज एंड सॉलम। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा स्कूल था, होल स्कूल, जो पूरा स्कूल था वो दिखाई दे रहा था इतना ज्यादा स्ट्रेज, अजीब, और सोलम का मतलब अजीब, मतलब सब कुछ इतना शांति थी, और सोलम का मतलब होता है मतलब सीरियस, बहुत ज्यादा, मतलब सब कुछ शांत था, सब लोग सीरियस थे, तो बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। बट द थिंग जो चीजें थी दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, सबसे ज्यादा जो चीजें थी, किसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, उन चीजों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। ऑन द बैक बेंचेस, जो पिछली बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहती थी, एम्प्टी होता है खाली, जो हमेशा कैसी पड़ी रहती थी, जो हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, ठीक है, जो विलेज पीपल थे, जो गांव के लोग थे, वो बैठे हुए थे, क्वाइटली कहते हैं शांति से, लाइक आवर सेल्व्स का मतलब होता है हमारी तरह, बिल्कुल शांति से। वो जो बैक बेंचेस होती थी, जो पीछे वाली बेंच होती थी हमारे क्लास में, स्कूल में,
तो वो हमेशा जो खाली पड़ी रहती थी, आज उन पर जो थे गाँव के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल हमारी तरह। ओके। और ओल्ड होसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, उसमें कौन कौन थे, जो ओल्ड होसर थे जिन्होंने थ्री कॉर्नर्ड का कैप पहना हुआ था, जैसे कि ये इस तरीके से होता है, आगे से इस तरीके से थ्री कॉर्नर्ड का कैप पहना हुआ था, हैट पहना हुआ था। जो फॉर्मर मेयर थे, पूर्व मेयर थे, वो थे फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है। एवरीबडी लुक सैड, हर कोई कैसे दिख रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्रीमर, और जो होसर थे वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, एक पुराना प्रीमर लेकर आए थे। प्रीमर क्या होता है, एक रीडिंग मतलब होता है जिसकी वजह से बेसिक रीडर होता है, जो मतलब किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, वो रीडर अपने साथ लेके आए थे। थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड का मतलब अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, टोर्न, टोर्न और डैमेज, जो किनारों से टोर्न मतलब फटा हुआ था, फटे हुए थे और डैमेज हो चुका था किनारों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन on his knees with its great spectacles lying across the page, और उन्होंने उसको रखा मतलब और ओपन किया, अपने घुटनों पर रखकर उन्होंने इसको ओपन किया विद हिज ग्रेट, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, अपने स्पेक्टेकल्स पहने हुए थे, लाइंग अक्रॉस द पेज, और वो उसको देख रहे थे, जो पेजेस थे उनको वो देख रहे थे। ठीक है। while I was wondering about it all, और मैं ये सब कुछ देखकर, जबकि जब इनकी सबके बारे में ये सब कुछ हो रहा था, बहुत ज्यादा वंडर था, हैरान था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, मतलब जब ये सब कुछ देखकर वो उस समय हैरान हो रहा था, तो उसी समय क्या हुआ, जो एम हैमल थे, माउंटेड वैसे होता है चढ़ना, बट ही चेयर, वो अपनी जो एम हैमल थे, जो टीचर थे, वो अपनी चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, उसी सेम सीरियस और जेंटल टोन में एक मतलब मधुर सी, नर्म विनम्र सी टोन में, आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा वो मुझे मतलब यूज किया करते थे, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये क्या है, लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो है हमारा लास्ट लेसन है, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये आया हुआ है, बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जानी है। ठीक है। जो भी एल्सेस और लॉरेन क्या थे, किसके कंट्रोल में आ गए थे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं, उनमें केवल जर्मन ही पढ़ाई जानी है, जर्मन के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो न्यू मास्टर है, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है। जो न्यू मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ तुम बहुत ज्यादा केयरफुली, अटेंटिव मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ो। ठीक है। बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाओ। What a thunderclap these words were to me. थंडर क्लैप का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना, जब आपको सडनली कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उसको कहते हैं मतलब थंडर क्लैप, मतलब एक तरीके से वो हो जाना, शॉक्ड हो जाना। ठीक है। जैसे कहते हैं ना बिजली गिरना अचानक से, तो इन शब्दों ने मेरे ऊपर क्या किया, इन शब्दों ने मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड किया। ओ द रेचेस, ओ द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ रेचेस का मतलब होता है दुर्भाग्य की बात है, मतलब बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था। अब उसको समझ में आ रहा था कि व्हाट दे हैड की नोटिस, जो टाउन हॉल पर जो नोटिस बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड था, उस पर क्या लिखा हुआ था। अब समझ में आ गया था कि अनफॉर्चुनेटली यही शब्द लिखे हुए थे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ये ऐसा क्यों हुआ है कि मुझे तो मुश्किल से ही, हार्डली लिखना ही, या मुश्किल से ही लिखना आता है, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने तो, मुझे उससे ज्यादा सीखना चाहिए था, बट मैंने कभी नहीं सीखा, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां रुक जाना चाहिए था। देन, तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब वो अपने आप को सॉरी हो रहा कि किस तरीके से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि क्यों मैंने अपने लेसन को नहीं सीखा उस समय। ठीक है। फॉर सीकिंग वर्ड्स, अपने लेसन को छोड़कर, मतलब मैंने कभी अपने लेसन को सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और मैं क्या हो जाता था, मुझे मतलब मैंने कभी नहीं सीखा, मैं उनको सीखना बंद कर देता था, मैं रुक जाता था, मैं नहीं सीखता था। मुझे सॉरी फील हो रहा है कि क्यों मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा, और उनके बजाय मैं क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मतलब जो बर्ड्स के एग होते थे उनकी तलाश में जाता था, उनको देखता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, एक रिवर है। सार एक रिवर है जो कहाँ फ्लो करती है, फ्रांस में फ्लो करती है। तो उसकी जो गोइंग स्लाइड, उसकी जो आवाज होती थी, उसको सुनने में मैंने अपने लेसन को पढ़ने के बजाय और बर्ड्स के एग को ढूंढने में ही अपना टाइम जो है वेस्ट कर दिया।
माई बुक्स, मेरी बुक्स, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस ए वाइल अगो। ठीक है, जो मेरी बुक्स हैं, सच ए न्यू सेंस का मतलब होता है जो मुझे कभी बर्डन लगती थी, मुझे प्रॉब्लम जिनसे मतलब क्रिएट होती थी। जो मेरी बुक्स थी, जो मुझे कभी ऐसी लगती थी कि मेरे लिए बर्डन है, कुछ समय पहले तक, ए वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, मुझे कैरी करने में भी बहुत ज्यादा हैवी लगती थी। माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंट्स, और चाहे वो मेरी जो सेंट्स है, संतों की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी बुक हो, उनको कैरी करना मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या हो जाएँगे, मैं मतलब जो अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ को लेकर कि मेरी जो बुक्स हैं, जिनको कुछ समय तक मुझे बहुत ज़्यादा कैसी लगती थी, बर्डन मुझे लगती थी, बहुत ज़्यादा जिनको मुझे ले जाने में हेवी लगता था, भारी लगता था, हमारी ग्रामर की बुक हो या हमारे हिस्ट्री जो मतलब सेंट्स की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है वो हो, और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, ठीक है। द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो ये आइडिया है, जो ये विचार है कि ही वाज गोइंग अवे, सब कुछ खत्म होने वाला है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी भी इन सबको नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इस सब ने, इस डर ने कि मैं अपने जो मेरे मतलब जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स है, जितनी भी मेरी बुक्स है या एम हैमल है, इन सबको मैं खो दूंगा और कभी नहीं देख पाऊंगा। इस ये जो आइडिया था, जो उसके माइंड में उस समय चल रहा था, इन सब ने मतलब उस सबको भुला दिया। किसको? वो सबके बारे में भूल गया कि जो उनका रूलर था, एम हैमल का जो रूलर था, जिसके थ्रू उनको पनिश किया जाता था, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी का मतलब होता है कि वो कितने ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थे और कितना ज्यादा गुस्सा करते थे। इस सब चीज ने, जो उसके ऊपर इस समय हावी हो रही थी, वो सब कुछ भूल गया कि वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, और किस तरीके से उनका जो रूलर था, उस सब के बारे में वो सब कुछ भूल गया। और उसके अंदर एक मतलब क्या होता है कि डर, डर वाला जो सेंस था, वो क्रिएट हो गया कि किस तरीके से मैं अपनी बुक्स को हैवी समझता था, या मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कभी भी मतलब उनको गिव अप नहीं कर सकता, और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। पुअर मैन, बेचारे मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इट वाज द ऑनर, ये जो लास्ट लेसन है, ये उनके ऑनर में था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। ये जो ओनर था, मतलब जो जिस जिस वजह से उन्होंने जो अपने फाइन संडे क्लॉथ्स थे, मतलब जो उनके जिन क्लोथ्स को वो मतलब उस समय ही पहनते थे, स्पेशल ओकेजन पर उनके जो संडे क्लोथ्स थे, उन्होंने इस समय पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो ये ओल्ड मैन थे, जो गांव के जो ओल्ड मैन थे, वो हमारे जो रूम में, मतलब रूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब ये मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये किस लिए था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने टाइम में कभी भी स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ faithful service and of showing their respect for the country that was there no more, ठीक है। और ये उनका एक तरीका था उनको धन्यवाद देने का, उनको थैंकफुल, उनके लिए थैंकफुल होने का। अपने जो हमारे मास्टर थे, उन्होंने अपने 40 साल उनकी जो फेथफुल सर्विस थी, एंड मतलब उन्होंने अपने 40 साल जिस तरीके से अपनी फेथफुल सर्विस दी, और अपनी जो रेस्पेक्ट है कंट्री के लिए, अपनी रेस्पेक्ट दिखाई, इससे ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं था। ये उनका एक तरीका था उनको क्या करने का, थैंक, उनको धन्यवाद कहने का, ठीक है। when I was thinking of all this, और जब उस समय मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है, मेरा नाम बोला गया है। It was my turn to recite, और अब मेरी बारी थी, मेरा चांस था रिसाइट करने का। रिसाइट मतलब रिपीट करने का, जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी पोएम होती है, उसको रिसाइट करने का। ठीक है, अब मेरी टर्न थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, और व्हाट वुड मतलब मुझे, जो मैं एक भी शब्द नहीं कहने के योग्य था, मैं नहीं कह पा रहा था, बहुत ज्यादा ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा फियरफुल लग रहा था, कि जो पार्टिसिपेंट्स के जो रूल हैं मेरे लिए इतने ज्यादा ड्रेडफुल थे कि उनकी वजह से मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ज्यादा लाउड एंड क्लियर बोलना चाहिए था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और केवल एक मिस्टेक के बिना ही, मतलब वो नहीं बोल पा रहे, बहुत ज्यादा उनके लिए क्या हो रहा था कि क्या होगा कि अगर मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, इतने ज्यादा फियरफुल है मेरे लिए जो पार्टिसिपेंट्स के रूल हैं, ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक के बोलना था। बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, मैं पहला शब्द भी नहीं बोल पाया। एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा रहा।
होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो तेजी से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर मुंह उठाकर देखूं। ठीक है, जब मतलब वो क्या थे कि उनको तो पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, आई हर्ड मिस एम हैमल से टू मी, आई हर्ड, मैंने सुना कि जो एम हैमल थे उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हारे लिए यही काफी है, तो कि तुम्हें बुरा फील हो रहा है। ठीक है, तुम्हें बुरा फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है, यही तुम्हारे लिए काफी है। सी हाउ इट इज, अब देखो ये कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड, हर दिन हम है सेड टू अवर सेल्फ, हर दिन जो है हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय है। आप बोलते हैं ना पूरे साल, अरे मेरे पास तो पूरा साल पड़ा है, अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, एग्जाम आएंगे, एक महीना पहले पढ़ेंगे, 15 दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसे ही वो कुछ बोल रहे हैं कि पूरे साल मतलब पूरे टाइम हम अपने आप से ये कहते हैं कि वाह हमारे पास तो, मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल लर्न कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देख रहे हो तुम कि अब क्या हो गया, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, और ये सबसे बड़ी ट्रबल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद एल्सिस के लिए। क्यों? क्योंकि एल्सिस में क्या कर दिया है कि जो है वो उस पर केवल जर्मनी ही वहां पर पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच को वहां पर क्या कर दिया, मना कर दिया गया। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये क्या हो जाएगा, कल से ये सब कुछ पढ़ना बंद हो जाएगा, सिखाना बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू नाउ, और वो जो फेलो हैं, वो जो साथी हैं, अब वो तुम्हें क्या कहेंगे, उनके लिए कहना तुम्हारे लिए ठीक होगा कि हाउ इज इट, यह कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि जो तुम मतलब बहाना करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक और नो राइट योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फेलो आएंगे, जो कल आएंगे, वो लोग तुमसे उनके वो सही ही कहेंगे, उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि तुम कैसे हो कि फ्रेंच मैन होकर भी ना तो तुम फ्रेंच को बोल सकते हो, ना ही फ्रेंच लैंग्वेज जो तुम्हारी मदर टंग है, जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज को ना तुम बोल सकते हो और ना उसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो रिप्रोच, रिप्रोच मतलब होता है ब्लेम, हमें इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल, हम सब क्या है इसके लिए, ग्रेट डील, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनसीएस एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो चिंतित नहीं थे, वो परेशान नहीं थे कि तुम्हें क्या सीख रहे हो और तुम्हें क्या सीखना चाहिए, उस चीज को लेकर वो एंसियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, दे प्रीफेयर, उन्होंने ज्यादा पसंद किया कि वो अपने काम को करें, फार्म और मिल में जो वो काम कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने से ज्यादा उन्होंने किसको ज्यादा प्रीफर किया कि वो अपने काम पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, किसकी वजह से, ताकि और कुछ थोड़े पैसे और आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। ठीक है, अपने आप को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, हैड मतलब कब, हैव कि क्या मैंने भी तुम्हें नहीं भेजा, मैंने भी तुम्हें पढ़ाने के बजाय, जो तुम्हारे चैप्टर थे, जो तुम्हारे चैप्टर को लर्न कराने के बजाय मैंने तुम्हें कहाँ भेजा, जो मेरे जो फ्लावर्स थे उनको पानी डालने के लिए, उनमें पानी देने के लिए, मैंने तुम्हें भी नहीं भेजा, मतलब पढ़ाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं कहाँ जाना चाहता था, फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, तो क्या मैंने कभी तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। तो अब क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो केवल लिटिल फ्रेंड्स को ही ब्लेम नहीं कर रहे, वो उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं और अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि जब मुझे तुम्हें अपने मतलब तुम्हारे लेसन है उनको लर्न कराना चाहिए था, उसके बजाय मैंने तुम्हें कहाँ भेज दिया, अपने जो फूल थे, मेरे जो मतलब प्लांट्स थे, उनको पानी देने के लिए भेज दिया। और जब कभी मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता था, तो मैं उस समय तुम्हारी छुट्टी दे देता था, तुम्हारी छुट्टी कर देता था। ठीक है, ओके, तो इसको हम बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, काफी लेंथी चैप्टर है। ओके, इफ यू लाइक टू वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।